चलिए नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से पवन सिंह के पास विधायक से भी ज्यादा पावर होने वाला है एमएलसी बनने के बाद। विधायक से भी ज्यादा फंड आने वाला है एमएलसी बनने के बाद। देखिए एमएलसी टोटल एमएलसी की कुल सीट है बिहार में 75, लेकिन 75 एमएलसी जो है वो अलग अलग 4 कोटे से चुनकर आते हैं। और पवन सिंह किस कोटे से चुने जा रहे हैं और किस कोटा से चुना हुआ एमएलसी का कितना पावर होता है वो मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं कि किस कोटे के एमएलसी को कौन चुनते हैं। नंबर 1 पे आता है विधानसभा कोटा और इसमें विधायक लोग मिलकर एमएलसी चुनते हैं। अब विधायक लोग मिलकर के टोटल 27 एमएलसी चुनते हैं, यानी कि 27 सीटें ऐसी सीट है जो कि विधानसभा कोटा में आता है। और उसी कोटा के द्वारा पवन सिंह भी अगर एमएलसी बन जाते हैं तो विधानसभा कोटा के द्वारा ही पवन सिंह को चुना जा रहा है। अब यहां पर बात करते हैं दूसरे नंबर पे है तो है स्थानीय निकाय कोटा, जहां पर लोकल जनप्रतिनिधि लोग वोट करते हैं, जैसे कि मुखिया हो गए, आपके क्षेत्र के वार्ड पार्षद हो गए, जिला परिषद सदस्य हो गए और मेयर हो गए। ये लोग मिलकर वोट डालते हैं और एमएलसी चुनते हैं। तीसरे नंबर पे है राज्यपाल द्वारा मनोनीत, यानी कि राज्यपाल के मुख्यमंत्री के सलाह से आप कह सकते हैं कि राज्यपाल के द्वारा कला साहित्य विज्ञान या समाज सेवा से जुड़े बड़े चेहरों को सीधा एमएलसी बना दिया जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं पहले कैटेगरी, बाद में बताऊंगा इनके पावर। और चौथे नंबर पे है स्नातक और शिक्षक कोटा, जहां पर ग्रेजुएट लोग जो कि कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो वो लोग और सरकारी शिक्षक लोग, मान्यता प्राप्त शिक्षक लोग मिल करके वोट देकर एमएलसी चुनते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस कोटा से चुने हुए एमएलसी के पास कितना पावर होता है, तब आपको पता चलेगा वाकई में पवन सिंह को कितना ज्यादा पावर मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं स्नातक और शिक्षक कोटा से जो एमएलसी चुने जाते हैं उन लोगों के पास पावर कितना होता है। देखिए उनके पास फंड आता है टोटल 6 वर्ष के कार्यकाल में 24 करोड़, यानी कि हर वर्ष का फंड होता है 4 करोड़। और उस तरीके से अगर हम 4 करोड़ को 6 साल में कैलकुलेट करें तो 24 करोड़ हो जाता है। 24 करोड़ का फंड सभी एमएलसी के पास होता है, लेकिन काम कितना दूर तक कर सकते हैं। जो स्नातक और शिक्षक कोटा वाले एमएलसी होते हैं उन लोगों का जो काम करने का, फंड खर्चा करने का जो क्षेत्र होता है वो होता है अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में ही वो पैसा खर्च कर सकते हैं, फंड लगा सकते हैं। कुछ जैसे कि स्कूल हो गया, शौचालय हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, सड़क हो गया, ये सब निर्माण के फंड में, नाला सही करवाना है, इन सब निर्माण के फंड में पैसा लगा सकते हैं एमएलसी। लेकिन स्नातक और शिक्षक कोटा वाले अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वाले जिला में ही फंड खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं उन एमएलसी के बारे में जो लोग स्थानीय निकाय कोटा से चुने जाते हैं। उनके पास पावर है कि वो सिर्फ अपने उसी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही अपना फंड खर्चा कर सकते हैं भाई साहब। लेकिन हम 2 कोटा आपको बताने वाले हैं, उन लोगों के पास बहुत सारा छूट रहता है। वो लोग पूरे बिहार में कहीं भी काम कर सकते हैं, जो विधानसभा कोटा जिससे पवन सिंह चुने जा सकते हैं। और एक होता है राज्यपाल मनोनीत कोटा, जो कि डायरेक्ट किसी को एमएलसी बनाया जाता है मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल के द्वारा। इन लोगों के पास इतना छूट होता है कि पूरे बिहार में कहीं पर भी जहां पर इनको लगे कि जरूरत है वहां पर अपने फंड को लगाकर स्कूल का मरम्मत करवा सकते हैं, स्कूल का शौचालय बनवा सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, नाला सही करवा सकते हैं, या फिर जो भी इनके कार्य प्रणाली के अंतर्गत आता है, जो भी इनके अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसको ये ठीक कर सकते हैं, जहां पर अपना फंड खर्चा कर सकते हैं, उसमें ये पूरे बिहार में खर्चा कर सकते हैं। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं कि विधायक से ज्यादा पावर क्यों होगा एमएलसी पवन सिंह के पास, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एक विधायक को 1 साल में 4 करोड़ फंड मिलता है, एक एमएलसी को भी 1 साल में 4 करोड़ ही फंड मिलता है। लेकिन विधायक का कार्यकाल रहता है 5 वर्ष का और एमएलसी का रहता है 6 वर्ष का। एमएलसी को पूरे कार्यकाल में मिलेगा 24 करोड़ फंड, लेकिन विधायक को मिलेगा 20 करोड़ ही फंड पूरे कार्यकाल में। एक तो हो गया ये।
दूसरी बात है कि एक विधायक कोई भी फंड निवेश कर पाएंगे, कोई भी फंड लगा पाएंगे अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन पवन सिंह जो कि विधानसभा कोटा से चुने हुए एमएलसी बनेंगे, ये पूरे बिहार में कहीं पर भी अपने फंड को लगा सकते हैं जहां पर इनको जरूरत लगे। पूरे बिहार में, ये चाहे तो पटना में, आरा में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, नवादा में, कहीं पर भी, जमुई में, मतलब कहीं पर भी पवन सिंह अपने फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे बिहार में। इसीलिए मैंने कहा कि पवन सिंह के पास विधायक से भी ज्यादा पावर रहेगा। एमएलसी भी कई कैटेगरी, कई कोटा से मतलब चुने जाते हैं। पवन सिंह जिस कोटा से चुने जाएंगे वो स्पेशल कोटा है, उसको स्पेशल पावर दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, क्या ही पावर रहेगा एमएलसी के पास, विधायक से भी कम पावर रहेगा। ऐसा नहीं, विधायक से ज्यादा पावर रहेगा एमएलसी के पास। मैं आपको बहुत ही सही तरीके से, समझाने वाले तरीके से वीडियो बनाकर बताया हूं। मैं आपको रिपीट कर करके बताया हूं ताकि आप ज्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ सकें। पवन सिंह का वेतन किसी विधायक से कम नहीं होगा। कार्यकाल ज्यादा रहेगा तो पूरे कार्यकाल में वेतन भी एक विधायक से ज्यादा उठाएंगे पवन सिंह। इसीलिए पवन सिंह के पास एक विधायक से ज्यादा पावर होगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को दबाइए ताकि आप देख सकें हमारा हर अपडेट वीडियो सबसे पहले। थैंक यू।